तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल तक हम लोगों ने बेसिकली हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड समझ लिया, एक और है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो मैं लास्ट के अंदर करवाऊंगा। ठीक है, अब बारी है थोड़ी बहुत, क्योंकि देखो नॉर्मल ये तो क्वेश्चन जो थे ना, गारंटी देते हैं इसमें से सीबीएसई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा, जनरल नहीं, सीबीएसई और आरबीएसई जो मर्जी बोर्ड हो, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन सही है। पता है सिंपल क्वेश्चंस करवाए क्यों, मन में आता ना आपके इतना टाइम वेस्ट क्यों करवाया, 2 दिन हो गए मैं करते हुए, वो इसलिए करवाया मैंने सिंपल क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो सिंपल क्वेश्चंस आपने किए हैं इससे आपका बेस डेवलप हुआ, और अब ये जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ये आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, तो बिना समझते हैं थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स हैं जहां पे आपकी मुझे हेल्प की होगी कि आप बताओगे कि अच्छा, क्यों एक चीज बताओ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग एक बिजनेस रन करते हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा था, पिछले 4 सालों के अंदर आपके ऊपर मंगल भारी हो गया आपका, 1 साल के अंदर आपकी क्या नाम लेते हैं, आपकी फैक्ट्री में आग लगी, अगले साल आपके कोई ऐसे आपके एम्प्लॉयज बगावत पे चले गए, अगले साल किसी के साथ मारपीट होगी, इन सारे कारणों की वजह से ना आपने हमेशा बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, आखिरी के 2-3 सालों में ना कुछ गड़बड़ होगी, तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपके प्रॉफिट, आपके फॉर्म ही गड़बड़ है, कह सकता हूँ मैं ऐसे कि आपका फॉर्म के अंदर पिछले 2-3 सालों में दिक्कत आई है, वैसे हमेशा सही चला है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका फॉर्म गड़बड़ है? नहीं भाई, 2-3 सालों में या 1 साल के अंदर ही गड़बड़ हुई है। कोई बंदा मुझसे आके कहे कि भैया तेरी गुडविल निकाले पिछले साल के बेस पे, भैया पिछले साल तो ये सारी दिक्कतें हुई थी, तो क्या हमेशा आपकी फॉर्म में ऐसी दिक्कतें होती है? नहीं, पिछले 1 साल में आई है, 1-2 साल में मेरा मंगल भारी रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में नहीं रहा। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, समझ रहे हो वर्ड्स, एबनॉर्मल लॉस हो गया, लॉस होना नहीं था, गलती से हो गया था, मतलब कोई ऐसी कारण बन गए थे जैसे जैसे लॉस हो गया, कि जेन्युइन टर्म्स में देखा जाए क्या वो मेरा जेन्युइनली लॉस है? वो तो गलती से, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा हो गया उस वजह से हो गया, वरना अगर नॉर्मल बिजनेस चलता तो ऐसा कुछ नहीं होता। पॉइंट ये आता है, सिंपल पॉइंट है। और ऐसे ही मुझे एक बार एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, मैंने कहीं पे पैसे डाले हुए थे फर्म के, वहां से मुझे अच्छा खासा मुनाफा आ गया, तो मैंने किसी कंपनी के शेयर में डाले, अच्छा खासा मुनाफा आ गया, क्या ये मेरी बिजनेस की इनकम है या मुझे बाय लक मिल गया? बाय लक मिल गया, बाय लक से कोई नुकसान हो गया, बाय लक से अभी फायदा हो गया, तो क्या ये जेन्युइनली मेरे प्रॉफिट या मेरे बिजनेस का ये प्रॉफिट या लॉस है? नहीं है। 1 साल मुझे ना इंश्योरेंस, काफी बार बंदे खुश हो जाते हैं, इस बार हमारे बिजली का बिल नहीं आया, लोग खुश हो जाते हैं, इस महीने तक हमने कितनी बचत कर ली। जेन्युइनली देखा जाए आपकी महीने की बचत उतनी है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं आपने बिजली का बिल नहीं भरा अभी तक, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने किए नहीं, काफी सारी चीजें होते हैं, काफी प्रॉफिट होते हैं जो आप देख चुके आप खुश हो जाते हैं, यार क्या बात है, प्रॉफिट है या प्रॉफिट लक बाय चांस मिला आपको, लॉस हो गया, अब लॉस हो गया आपको, किसी एबनॉर्मल लॉस हुआ है, वैसे नहीं होता, इस साल हुआ है। क्या क्या केसेस बनते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें घुमा फिर लग रही होगी, अब अच्छे से क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाओ, नोट्स है ना आप लोगों के पास, सबके पास? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ सारे। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। आसिम एंड श्रेया, सॉरी आसीन एंड श्रेया, मैंने बिग बॉस 13 याद आ गया, देखा बिग बॉस 13? नहीं देखा यार, वही सीजन देखने वाला था। चलो, आसीन एंड श्रेया पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1। ओके, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 2 पार्टनर्स, नाम क्या कि इन 2 पार्टनर्स के, आसीन और श्रेया, ये किस रेशो में शेयर कर रहे हैं? 2:1 के अंदर। अभी तक की बात क्लियर है? अगली लाइन क्या कही है इन्होंने, दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने एक बंदा था श्याम नाम करके, इसे लेके आए बिजनेस के अंदर कितने के लिए? 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितने ईयर की परचेज है? लास्ट में गुडविल को किससे मल्टीप्लाई, सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, ठीक है, ओके। परचेज होता है लास्ट 5 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, अब 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, अब ये देखो, टेबल बनेगी इसके अंदर, टेबल बना लो सारे। टेबल बना रहे हो ना सारे? चलो, ये आपका टेबल जो आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे,
मैं इसे येलो कलर से लिख देता हूँ, आप वो समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ पे लिखा ईयर, ठीक है। प्रॉफिट गिवन, एडजस्टमेंट, एक्चुअल प्रॉफिट। ऐसे लिखना है, ईयर, प्रॉफिट गिवन, एडजस्टमेंट, एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखो आपको प्रॉफिट क्या क्या गिवन है इसके अंदर, ठीक है। मेरी बुक दे लो मुझे बार बार पलटना ना पड़े। अब देखो प्रॉफिट आपके पास है ना, सबके पास नोट्स है, ठीक है। चलो आ जाओ, प्रॉफिट ईयर लिखो 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 लिख दे 500 सालों के प्रॉफिट। अब प्रॉफिट गिवन, जो आपको प्रॉफिट दे रखे आपको वही एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है। 1,25,000, 1,18,7,500। यहाँ पे लॉस, अब लॉस को क्या नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे? नहीं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स का मतलब है लॉस। 62500। अकाउंट्स के अंदर नेगेटिव कोई टर्म नहीं होती, ब्रैकेट्स के अंदर टर्म होती है, ठीक है। और 2021 के अंदर 1,25,000 का, ये वो थे जो आपको प्रॉफिट गिवन थे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर आ गई। अब हम आगे की लाइनें पढ़ते हैं। देखो आगे की लाइनों में हमें क्या कहा गया था, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर आपको गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग। एडजस्टमेंट करनी है बॉस, एडजस्टमेंट क्या करनी है? देखो प्रॉफिट आपको दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट 2017-18 का जो था, प्रॉफिट ऑफ 2017-18 was calculated, वो निकाला गया था आफ्टर चार्जिंग 25,000 ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड फायर। भैया मेरी फैक्ट्री थी, 25,000 का माल जल गया इस साल। क्या हर साल जलता है? इस साल जल गया तो भैया वो मेरा एक्चुअल में मैंने लॉस दिखा दिया, पर एवरेज वैसे देखा जाए मेरा ऐसा लॉस नहीं था। तो मैंने देखा जाए मेरा लॉस है तो लॉस को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मतलब मान लो कि मैं इस पोजीशन पे था, ठीक है, मेरे उस इंसिडेंट की वजह से मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। पर इंसिडेंट हर साल होता है, जरूरी है मेरे साथ हमेशा मेरी फैक्ट्री के अंदर आग लगेगी नहीं। तो क्या मैं कहूँ कि मेरी एक्चुअल पोजीशन ये है या ये है? ये है मेरी एक्चुअल पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 25,000 रुपए कम किए थे, 25,000 बढ़ा दो, ठीक है। तो ये जो आपका एडजस्टमेंट का कॉलम है ना, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 2017-18 वाला, ठीक है। अब एक चीज पता है दिक्कत आती है मन में कि भैया एक चीज बता, 31 मार्च है, ठीक है, 2017-18 इसमें प्लस करो, इसमें प्लस करो। 2017 ये रहा, 18 ये रहा, 31 मार्च 2017 ये आएगा 16-17 के सेशन के अंदर। 31 मार्च 2018 का मतलब होता है 2017-18। तो हमें इसके अंदर प्लस करने हैं, इसके अंदर 18 के अंदर प्लस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खाली छोड़ देंगे। इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1 लाख प्लस 25,000, और किसी में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। एक्चुअल प्रॉफिट 1,25,000, 1,25,000, 1,18,7,500, 62 ये ब्रैकेट है, ठीक है, 62,500, 125,000। ये है आपका पैटर्न जिस हिसाब से आपको करना है। इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं मिली, ये छोटा बेसिक क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट आएगी, एक ही पॉइंट में 2 से 3 एडजस्टमेंट आएगी। पॉइंट समझ में आया कि हम क्या करना चाहते हैं? इसके बाद में टेबल बनाऊंगा, पर टेबल अगर पहले बना दूंगा तो वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। मैं रट्टाफिकेशन चाहता नहीं, आप अभी करो, बाद में आराम से करेंगे, रट्टा बैठ के बनवाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 लाख प्लस 25,000, ठीक है। क्यों आया? क्यों 25,000 रुपए यहाँ पे था, मैं 25,000 का लॉस हो गया। भाई लॉस हो गया, कोई मेरे बिजनेस को लॉस हो, मुझे कोई बाय लक लॉस हो गया, बाय लक लॉस हो गया मेरा। तो मेरी एक्चुअल पोजीशन ये नहीं है, मेरी एक्चुअल पोजीशन ये है। तो 1 लाख थी मेरी, मतलब इसके अंदर देखा जाए 1 लाख, इसके अंदर दिखाएंगे 1 लाख। तो भैया इन्होंने मेरी एक्चुअल पोजीशन थी 1,25,000 थी पहले, पर मुझे 25,000 रुपए का लॉस हो गया। तो मैंने बुक के फॉर्म में तो दिखाया मुझे 25,000 का लॉस हो गया, एक्चुअल के अंदर मेरा 25,000 का लॉस बाय चांस हुआ, वैसे नहीं होता। तो मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या थी, 1,25,000। प्लस करो इन्हें, क्या निकलता है देखो,
ऐसे प्लस करने का बढ़िया तरीका बताऊं, देखो ये वैल्यू दी ऐसी होती है, इन दोनों को माइनस करोगे पता क्या निकलेगा, 1,25,000। 500 में तो 500 क्या 5 2 125। अरे एग्जाम आपको देंगे ऐसी वैल्यूज, उन्हें पता है, देखो उन्हें पता क्या है, उन्हें पता है कि भैया 3 घंटे के अंदर पेपर करना है बच्चों को, 3 घंटे के अंदर अंदर। अब बच्चा इसे जोड़ने बैठे, इससे पहले घटाए, इससे फिर जोड़े, इतना टाइम नहीं है बॉस। सीधी वैल्यू है 125 है, ये भी 125, ये भी 125। इसके अंदर मुझे लॉजिक पता है, दिमाग ही हिंट दे देता है, यहाँ पे भी 125 ही निकलेगा, 125 ही निकला इसके अंदर। अब 125 into 4 करो, 125 प्लस 125 250, 250 प्लस 250 500, मतलब 5 लाख, मतलब ऐसे इनकी वैल्यू। ठीक है, आपके टोटल निकल गया इसका। ठीक है, ये हिंट्स देने, ऐसी फास्ट कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, अब आपके पास आ गया, अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द गिवन प्रॉफिट्स कितना है 5 लाख डिवाइडेड बाय कितने सालों का, ये 5 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया मेरे पास 1 लाख, 1 लाख आ गया मेरे पास। ये क्या है मेरा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट मेरा 1 लाख। गुडविल कितने ईयर की परचेज थी 3 ईयर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, गुडविल इक्वल्स टू 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा आपके पास 3 लाख। लेट्स सी हमारा आंसर क्या है 3 लाख। समझ में आ रहा है पैटर्न, कोई डाउट है तो पूछो अभी। हाँ चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 सारे पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो मधु एंड विधु, ओके मधु एंड विधि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। ओके, मधु और विधि हैं, ये 2 जने हैं, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। क्या नाम है इनका, मधु और विधि। कृष्णा 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 हरे राधे। मधु एंड विधि दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु। क्या ऐसे सोचो, मधु विधि मनु को लेके आ रहे हैं, मधु विधि मनु को लेके आ रहे हैं। मनु का शेयर क्या है इसके अंदर, मनु का शेयर वैसे मैटर नहीं करता हम लोगों को, मधु आया इसके अंदर। दे डिसाइडेड टू एडमिट मधु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉलोइंग टर्म्स के ऊपर। मनु को 2/5 का शेयर दिया जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, यानी कि हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अब मुझे कैसे पता चला इसमें एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, सुपर ऊपर हेडिंग ही दे रखी है, पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो मुझे पता ही है एवरेज प्रॉफिट से होंगे। ठीक है, जब मिक्स होंगे तब हमें ढूंढना पड़ेगा एवरेज निकालने, सुपर निकालने। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं, जो गुडविल के अंदर मैं निकालने के मुझे एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ऑफ द 3 इयर्स ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, इजी। अब आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, एडजस्टमेंट है, शुरू करते हैं। ठीक है, 2019, 20 और 21 3 सालों का दे रखा है। चलो लेट्स डू इट। इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं। अच्छा, एक बार मैं इसे क्लियर कैनवास करता हूं तो पूरा ही हो जाएगा ना। चलो लेट्स इरेज इट ऑल। चलो लेट्स गो। तो अब आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट 3 सालों के नाम लिख दो सबसे पहले, जल्दी जल्दी लिखना है। ठीक है, 2019, 2020 और 2021। चलो क्या लिखा हुआ इसके आगे ये देखते हैं। इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है आप मुझे बताते जाओ। ठीक है, प्रॉफिट 30,000, 80,000 का लॉस है और फिर 1,10,000 का प्रॉफिट है। ये चीजें दे रखी है। इसके अंदर है ना, एंड के अंदर है ना, जब 5 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा ना जो बुक के अंदर भी नहीं गिवन, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो कहता है ना मेरिट ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना, मेरे टीचर ने डाला था मेरे अकाउंट्स के पेपर के अंदर, किसी बच्चे को पूरे नहीं आए थे मेरे यूनिट टेस्ट के अंदर, मैं अकेला आया थे मेरे पूरे। और मुझे इतनी खुशी हुई कि वो वाला एक पॉइंट था, वो मेरे हितेश सर ने थे, वो मुझे स्पेशली बताया था, और पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो लास्ट के अंदर बताऊंगा, बहुत ही तगड़ा पॉइंट है। ठीक है, चलो आपको ये तीनों प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है,
अब एडजस्टमेंट देखो क्या क्या दे रखी है। प्रॉफिट आपको 2000 पहले 19 की बात करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2019 के अंदर क्या कहा हुआ है कि 1,10,000 का आपको प्रॉफिट था। इसके अंदर 1,10,000, देखो मेरे हाथों को देखो, 1,10,000 का आपका प्रॉफिट था, इंक्लूडिंग अ गेन मतलब प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मेरी फर्म के अंदर एक मशीन थी, मैंने बेच दी, उससे मुझे 30,000 का मुनाफा हुआ, बिजनेस का प्रॉफिट है ये, ऐसे आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि मैं 1,10,000 दिखा तो रहा हूँ, पर उसके अंदर जो 30,000 का उछाल है वो तो मैंने मेरी मशीन को सेल करा था, उस वजह से आ गया। मैं तो एक दिन दिखा दूं भैया लॉस के अंदर जा रहा हूँ, मैंने मेरी जितने भी प्रॉपर्टीज थी मेरे बिजनेस की वो सारी बेच दी, दिखा रहा हूँ मैं प्रॉफिट के अंदर, जनरल में प्रॉफिट में हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूँ, एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे उसे माइनस, एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसे क्या करेंगे प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँ 30,000 माइनस, ठीक है, कभी मैं बोलने वाला था। चलो 1,10,000 में से हम कितना माइनस कर देंगे 30,000 माइनस, ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब 2020 पे आ जाते हैं, कोरोना वाले साल के अंदर, कोरोना के अंदर लॉस हुआ, ठीक है। चलो इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, समझा रहा हूं क्या होता है ये, ओके। इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज 1,10,000। मैं कहता हूँ क्वेश्चन डराता है आपको, इतना भारी सब दे दिया। मैं सच्ची में है ना, ऐसा सब सुन के बाद काफी बार होता है। मेरा एक दोस्त था, उसने एक बार ऐसा वर्ड पढ़ा था, कसम से 2 मिनट तक उसे दौरे पड़े। इतना खतरनाक होता है ना वर्ड, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। हमने सोचा बेकार की बात है, सीधी सीधी बात देखो, कंपनसेशन है। कंपनसेशन यानी कि हमने किसी को पैसे दे रहे, और कंपनसेशन किस चीज के थे, रिटायरमेंट के। कोई बंदा है इस साल मेरी फॉर्म छोड़ के चला गया, उसे मैंने जो मतलब लास्ट के पैसे बचते हैं तो रिटायरमेंट का कंपनसेशन था, मैंने उसे 1,10,000 रुपए दे दिए। हर साल कोई ना कोई जाएगा क्या। एक बार मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया मेरा, वैसे मेरा एक्सपेंस नहीं था ये, पर इस साल हो गया। तो क्या इससे मैं कहूँ कि जनरली मैं लॉस में था? नहीं, मैंने 1,10,000 रुपए दिए तब जाके मैं लॉस में आया। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है तो मैं इसे क्या करूंगा प्लस करेंगे, कर देते हैं प्लस। यहाँ पे भी इसे ना माइनस में मत लिखना, ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है प्लस 1,10,000। माइनस तो अकाउंट्स की टर्म ही नहीं है, अकाउंट्स के अंदर दरख्वास्त है माइनस, तो माइनस वर्ड यूज नहीं करना, ब्रैकेट यूज करने। अरे यहाँ पे तो कर सकते हो आप, वैसे नहीं कह रहा, ये जो नेगेटिव टर्म है ना इसके लिए ही नहीं हो। हाँ अमाउंट सही नहीं लिखी मैंने, 1,10,000। हाँ 1,10,000 प्लस करेंगे, यहाँ पे 30,000 माइनस किया मैंने, 1,10,000 हमारे सर। हाँ वो थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग मार्शल है। चलो ये पॉइंट आ गया समझ में। अब आ जाते हैं 2021 के अंदर। 2021 के अंदर कह रखा भैया प्रॉफिट हुआ आपको 30,000 का आफ्टर, ये सस्पेंस डाल रखा है इन लोगों ने, ध्यान से देखो, 30,000 का तो भैया आपको प्रॉफिट हुआ है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। भैया मेरा वापस स्टॉक जल गया 40,000 का, यानी कि मुझे वापस 40,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो मैं इसे क्या करूंगा प्लस करेंगे। तो यहाँ पे ना अपनी कॉपी के ऊपर हेडिंग डाल दो, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस, ये कॉपी के टॉप पे लिख दो। तब तक मैं प्लस माइनस करता हूँ। कितने का था? 40,000 का था ना। इसका टोटल बताओ मुझे। 1,80,000, 70 प्लस 30 1 लाख, 1 लाख प्लस 80,000 180। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का ये? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना बनेगा? 60,000। गुडविल कितनी थी? आई गेस 2 ईयर परचेज थी, देखना गुडविल 2 ईयर परचेज थी। गुडविल कितने ईयर की परचेज थी? 2 ईयर परचेज थी। 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना था? 60,000 इंटू 2 1,20,000। तो आपका आंसर क्या है? 1,20,000। तो बढ़िया बात, समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलो हमारे आज के जो हमारे 5 आपके टीएस गरेवाल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है, हर एक चैप्टर का,
ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। मधु एंड विदु होगी हमारी, ठीक है। अब बारी है तरंग की। अरे वाह, तरंग, अच्छा नाम है तरंग, है ना? तरंग कैसा नाम है? बढ़िया। और सीमा हेडर के बारे में कुछ सुना आपने? सीमा हेडर का पता है कुछ? आजकल तो हर एक को पता है ना। मैंने अपने पड़ोसी से पूछा देश के राष्ट्रपति कौन है, कहते वो नहीं पता। सीमा हेडर कौन है? अरे वो पाकिस्तान वाली। वैसे बताओ देश के प्रेसिडेंट कौन है आज के? मुर्मू, द्रौपदी। हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ, राष्ट्रपति। हाँ, ये है ना, सीबीएसई वालों को नहीं पता होता। आपका वाला तो सही था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने एक बार सबसे पूछा, सबका एक ही जवाब था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलो बहुत बढ़िया बात है, पता होना चाहिए। आपने वो चैप्टर पढ़े आपके क्लास 12 का इंडिगो? अभी तक नहीं पहुंचोगे। आपके क्लास 12 का जो चैप्टर है इंडिगो, उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जिक्र है, ठीक है। चलो लेट्स स्टडी। हम आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद जी को नमन। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तरंग ने परचेज किया ज्योति का बिजनेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ, यहाँ से परचेज किया। प्रॉफिट ये दिखा रखे हैं 3 साल के, 2019, 20 और 21 के प्रॉफिट दिखा रखे हैं, ठीक है। लिख दो फिर 2019, 2020 और 2021। क्या लिखा हुआ है इसके आगे? प्रॉफिट बता दो मुझे। 1 लाख, 1,25,000, 1,12,500। कितना था? 1 लाख 1,25,000 था, और एक तरफ था 1,12,500, या यही थे प्रॉफिट्स। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो अदृश्य पर, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग के अंदर एरर हो गया, तो मैं फिर भी बता सकता हूँ। 2 सालों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ईयर परचेज, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलो 2 ईयर परचेज करने हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, ठीक है। गुडविल मतलब जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब निकालते हैं हम इसका प्रॉफिट। पहले एडजस्टमेंट तो देख ले। 2019 से चालू करते हैं। 2019 में क्या हुआ है कि भैया प्रॉफिट हुआ आपको 1 लाख, इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल गेन। गेन मतलब प्रॉफिट, भैया एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था, तो हम इसमें अंदर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। अब मजा आ रहा है करने के अंदर ना। 1 लाख में से 12,500 माइनस कर दो तो 8,7500 निकलता है। आगे देखते हैं। दूसरे 1,25,000 का था आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस। भैया एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पे 1,25,000 था, तो हम इसे 1,25,000 प्लस 25,000, 25,000 था वैल्यू, कितनी? 25,000 थी, 12,500 थी वैल्यू। हाँ 25,000 थी ना। इसमें प्लस कितने करने थे? 25,000। ये कितना बनेगा? 1,50,000। आगे देखो 1,12,500 है, आगे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग, यानी कि 1,12,500 अलग है। 12,500 एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी टू नाउ टू बी इंश्योर्ड। समझ में नहीं आ रहा ना क्या लिखा हुआ है? इन्होंने पता क्या कहा, आपकी फर्म है, इंश्योरेंस करवाते हैं, हर एक पर्सन लाइफ इंश्योरेंस लेता है। बड़ी बड़ी फर्म अपनी कंपनियों का इंश्योरेंस करवा के रखती हैं। अब इस साल पता क्या, वो मैंने कहा था ना बिजली का बिल नहीं भरना पड़ा, खुश हो गए, तो फर्म वाले इस साल खुश हो गए। इस साल हम लोगों ने ना जो प्रॉफिट निकाला ना, इसके अंदर तो हमने एक एक्सपेंस जोड़ा ही नहीं, एक खर्चा होना था हमने उसे जोड़ा ही नहीं। कौन सा? हमारे फर्म का हमें इंश्योरेंस कराना था 12,500 का। मुझे एक्सपेंस देना था, मुझे किसी को पैसे देने थे 12,500 मेरी फर्म के इंश्योरेंस के, दिए नहीं, उसके बगैर मैंने प्रॉफिट दिखा दिया। तो भैया देने तो पड़ेंगे आपको प्रॉफिट, पैसे तो देने पड़ेंगे। इसमें लिखा नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब आपको इंश्योर करवाना है, इंश्योरेंस आपने करवाया नहीं, आप तो ऐसे खुद होगा, आप भूल गए दिमाग से कि भैया इंश्योरेंस नाम की कोई चीज होती है। अब वो बंदा, आपने प्रॉफिट निकाल दिया, डिक्लेयर कर दिया मैं इस साल 1,12,500 है, बंदा खड़खड़ा है, भाई साहब मेरे 12,500, आपकी फर्म का इंश्योरेंस करवाता ना,
अब कितना 1,12,500 जेब में थे, 12,500 दिए, बचे कितने 1 लाख। 1 लाख तो मैंने इसमें 12,500 को क्या किया, इसकी गर्दन उड़ा दी, यानी कि इसे माइनस कर दिया। चलो 1,12,500 में से जब हम 12,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा 1 लाख। अब इसे कर दो प्लस। कंप्यूटर जी प्लस करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका होगा 337500। मुझे कैसे पता चला, देखो आ गया, क्या बात है। चलो 8 + 23, 23 + 1 33, ठीक है। चलो अब एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। एवरेज प्रॉफिट 3 सालों से डिवाइड कर लो। अब एक चीज बताओ, आपको ना थोड़ा सिखाता हूं इसके बारे में। कोई भी डिजिट है, मुझे कैसे पता चलेगा ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। बताता हूँ, दे दो। मैं कोई भी डिजिट बोल रहा हूँ, बोलते जाओ। 4 डिजिट का नंबर 2584। चलो आपने मुझे ये नंबर दिया 2584, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बदलूंगा जरूर। 12 मैं इसे 21 कर दूं। आपने नंबर ही बड़ा बेकार दिया, मैं अब नंबर देता हूँ 2156। अच्छा नंबर है। मैं आप बताओ ये नंबर 2 से डिवाइड होगा 2 से, आपको पता चला 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा। करके मत देखो, बताओ कैसे करो। 2 + 1 3 + 5 8 + 6 14 डिवाइड होता है 3 से, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी एक और नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे ये था, मैं इसे ले लेता हूँ 2256, ठीक है। 2 + 2 4 + 5 9 + 6 15 डिवाइड होता है 3 से। एग्जैक्ट आंसर है इसका 752, डिवाइड हुआ 3 से। हुआ, ट्रिक पता चल गई। जल्दी कैलकुलेशन करने में मदद आएगी आपको। नंबर देखो, प्लस कर दो इसके, पता चल जाएगा कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। और अकाउंट्स के अंदर पता है जेन्युइनली, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर होता है कि आपको है ना पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं देते लोग, जेन्युइनली नहीं देंगे। सीबीएसई बोर्ड या आरबीएसई बोर्ड नहीं देगा पॉइंट ऑफ वैल्यू जो होती है, पॉइंट वैल्यू नहीं देता, जेन्युइनली नहीं देगा। तो आपको पता है क्या सेफ साइड है आपकी, कि आपको पता चल जाएगा। मैं पता क्या करता हूँ, मैं जब भी वैल्यू आती थी मैं उसे डिवाइड करके देखता था। पॉइंटर में जब नहीं आता था ना, मुझे सेफ महसूस होता था। मैंने कहा चलो अब सेफ है। पॉइंटर में आता तो मैं वापस चेक करता हूँ, मुझे काफी बार 90% ऐसा हुआ कि मुझे मेरी गलती मिल जाती थी। 4 से डिवाइड होगा, हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना ना इसके अंदर प्लस वाला रूल नहीं लगेगा, इसमें प्लस हो तो जाएगा। ये वाला ये हो जाएगा। इसका पता है क्या रूल है, आपने सबको प्लस किया था। मैं कह रहा हूं अगर ये लास्ट के 2 डिजिट जो है किसी भी डिजिट के, अगर ये 2 से डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 2 डिजिट मल्टीप्लाई, आपने इसे प्लस किया, आपको देखा 3 + 5 8 8 + 6 14, और 4 से वो भी डिवाइड नहीं होता वैसे, ठीक है। पर अगर 56 देखें, मैं इसके आगे जो मर्जी डिजिट लगा दूं, आखिर के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसी चीजों की मदद से ही आपको पता चलेगा इनमें, मतलब इन्हीं सारी, क्यों बेसिकली आपको 3 से डिवाइड करने को मिल जाएगा, 4 से या 5 से। आपको पता चल गया ना कि कैसे कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक है। अब ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड होगा। एक्यूरेट आंसर है, मन को घबराना नहीं है अपनों को। मन घबराते हैं इसलिए आधी गलतियां वहां पे होती हैं। 33 होता है, 75 होता ही है, 1125, ठीक है। अब हमें गुडविल कितने ईयर से मल्टीप्लाई करनी थी, आएगा समय से 2 ईयर से मल्टीप्लाई करनी थी। नहीं 2 ईयर से मल्टीप्लाई करनी थी, ठीक है। इंटू 2 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 0005 22500। देखना 2,25,000 का आपका आंसर है। जीत गया मैं 1 करोड़। चलो
अब देगा कौन ये बात पता नहीं है ना। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी के 2 क्वेश्चंस के ऊपर, उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 करवाए, 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, घड़ी बाहर है। ठीक है, इतना बोरिंग नहीं पड़ता यार कि घड़ी देखनी पड़ जाए। हाँ, ऐसे भी नहीं देखना। हमारी एक मैम, मैथ्स की मैम होती थी, ठीक है, वो हमेशा कहती है बेटे घड़ी की तरफ नहीं बेटे, समझे बेटे, ऐसे मैम हमेशा ऐसे बोलती थी। ऐसे एक आध टीचर होना चाहिए, है ना, उनकी क्लास को मजा भी आता था। चलो आज उनके स्टाइल में 10th क्वेश्चन करवाता हूँ। तो बेटे 3 पर्सन है A B C, ठीक है, ठीक है बेटे, A B C 3 पार्टनर्स हैं, आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वल मतलब 1:1 के अंदर करें। दे एग्रीड टू एडमिट दमन, ओके, दमन एंड दीव, पता है क्या दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरीज है ना, उनमें से एक है दमन एंड दीव, पता करना कहां पे, ठीक है। For equal share of profit for this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase, यानी कि फाइनल किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अब निकाल लेते हैं 5 सालों का, मतलब डेट ये लिख देते हैं। कहां से चालू है, 2018 से चालू है, 18 से चालू है, आई गेस 18 से 2017 से चालू है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन तो पता करो कौन सा क्वेश्चन है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 2017 से। गोपाला बोल 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 गोविंद बोल 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 गोपाला। 5 साल का प्रॉफिट है। अब मुझे प्रॉफिट बता दो क्या क्या गिवन थे। चलो मेरे पास बुक है, 1,50,000, 3,50,000, आगे बदलते जाओ, 5 लाख और 7,10,000, क्या बात है, 5,90,000 का लॉस हो गया लास्ट में आते नजर लगा दी हम लोगों ने। चलो बिजनेस देखिए, अब एक एक करके एडजस्टमेंट को समझते हो, देखते हैं कहां कहां कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा डिट्टो सेम, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 को एक कार थी, ये बहुत बार आता है पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट में बताऊंगा वो एडिशनल पॉइंट, ज्यादा मजा बहुत आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट होते पूछ लेना क्या एडिशनल पॉइंट था। 1 अप्रैल 2020 को एक कार थी, जिसकी कितने की कार थी, 1 लाख रुपए की कार थी, ठीक है। पर पहली बात तो 1 लाख रुपए की कौन सी कार है, वो तो आई तो थी हमारे टाटा जी की नैनो आई तो थी, लेकिन चलो थोड़ा बिजनेस के बारे में बताता हूँ। नैनो कार का सबसे बड़ा फेलियर पता है क्या था, एक वर्ड था, द चीपेस्ट कार, सबसे सस्ती कार। सेब की बात नहीं, पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। रतन टाटा जी एक बार जा रहे थे, तो उन्होंने एक बार देखा कि एक बाइक के ऊपर 4 जने जो थे, 4 जने एक ही बाइक के ऊपर बैठे हुए थे, एक फैमिली थी। तो उन्हें लगा कि यार 1 लाख रुपए के अंदर अगर मैंने कार बना, क्योंकि बाइक की भी कॉस्टिंग, बाइक और स्कूटी भी हमें लाख 1 रुपए तक की पड़ जाती है, ठीक है, थोड़ी सी कम पड़ती है, ज्यादा नहीं। और आजकल तो जैसी बाइक्स हैं आजकल की जो निकल रही हैं, उनमें उनकी तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। वो बाइक्स वो कहते हैं उसी प्राइस के अंदर मैंने कार दे सकता हूँ, और उन्होंने नैनो बनाई। लेकिन नैनो के साथ लोगों ने चीपेस्ट वर्ड यूज कर दिया, वरना जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने तक रतन टाटा जी की इसकी प्रेज करी थी। सोच लो यार, अमेरिका का प्रधानमंत्री इंडियन प्रोडक्ट की प्रेज कर रहे हैं, पर वो थोड़ा एक फेलियर बन गया। और आपको पता है मैंने इस चैप्टर की स्टार्ट करी थी जैगवार की एग्जांपल के साथ। पता है जो मैं कहा था, एक बार रतन टाटा जी भी ऐसे गए थे, जब नैनो नहीं चली ना, तो नैनो का ही बेचने गए थे वही पर जैगवार के पास। तो जैगवार ने पता है क्या कहा था, वो कहते कि अगर आपको कार का धंधा ही नहीं करना आता तो करते क्यों। कुछ साल बाद जैगवार को भी लॉस हो गया, और पता है किसने खरीदी, रतन टाटा जी ने खरीदी, जिसे वहां से एक बार वहां से निकाल दिया गया था, ये कह के कि आपको कार का धंधा करना नहीं आता, और उन्होंने जैगवार को खरीद लिया, है ना, बढ़िया कहानी। चलो, एक 1 अप्रैल 2020 को एक कार थी जिसकी कॉस्टिंग क्या थी, 1 लाख रुपए की गाड़ी थी हमारी, वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक चीज बताओ, पीएनएल अकाउंट करा हुआ है पिछले साल 11वीं करके, तभी तो पास हुए 12वीं में। उसके अंदर आप लोगों ने जो कार खरीदते थे उसे तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इन्होंने तो एक्सपेंस साइड दिखा दिया। अब देखो दोनों साइड मैच होता था, इन्होंने जेन्युइनली एक्सपेंस को 1 लाख रुपए से ज्यादा दिखाया हुआ है। जितना ये पड़ेगा उतना ये कम होगा, मतलब मेरे जितना नेट प्रॉफिट है, मतलब इनकम है ये,
जितना एक्सपेंस है उतनी मेरी इनकम कम हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए इन्होंने मेरी इनकम को क्या कर दिया था, कम होनी नहीं चाहिए थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 लाख बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये कौन सी ईयर में बढ़ाऊंगा, 1 अप्रैल 2020। किसके अंदर आएगा ये, 2020 वाले में बढ़ा दूं, फिर 21 के अंदर बढ़ाऊंगा, क्योंकि 20, क्योंकि सेशन कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021 को। तो अब ये जो 2021 वाला है लास्ट वाला, इसमें 5,90,000 रुपए का तो हमें था लॉस। इसके अंदर हम प्लस कर देंगे कितने, 1 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा हुआ इन्होंने। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट विच वाज ऑन विच, आपने गाड़ी खरीदी 1 अप्रैल को, 1 साल का डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, है ना। गाड़ी खरीदी ऐसे थोड़ी है ना भैया हम डेप्रिसिएशन ना लगाएंगे। ठीक है, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। 1 लाख पर एक पूरे साल का, उसके ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 लाख की मशीनरी थी, कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 25,000 का। अब 25,000 का डेप्रिसिएशन है, क्या करूंगा, प्लस करूंगा माइनस करूंगा, माइनस करूंगा। कहां पे था मैं, 25% हमने माइनस कर दिया, 25,000। समझ में आ रहा है ना सबको। ठीक है, कुछ ऐसे ऊपर से तो नहीं जा रहा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट टर्म आ गई ना, वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने मेरे धंधे में नहीं दूसरों के धंधे में करी हुई थी। ठीक है, वहां से मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। एबनॉर्मल है मेरी फॉर्म, मैं जिस चीज से काम करता हूँ, जैसे मैं अगर मान लेता हूँ मैं ये बैग बनाने का काम करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे बैग मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ। ठीक है, प्रमोट कर रहा हूँ, पैसे नहीं मिलते तो क्या हुआ, प्रमोट कर देते हम लोग भी। ठीक है, अभी जो क्या रहा, हाँ, अब मेरी बैग वाली कंपनी से मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, बाहर की किसी कंपनी के प्रॉफिट होने से मैंने उसमें इन्वेस्ट करा था वहां से। तो ये जो प्रॉफिट, ये इनकम है मेरी, क्या एबनॉर्मल इनकम है, नॉर्मल बिजनेस से तो आई नहीं मुझे इनकम। तो यहाँ पे जो 10,000 का इंटरेस्ट था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, वो उसे हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, एस टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम ऑफ 31, यानी कि हम इसे 2 बार माइनस करना है। 2020 के अंदर भी हम लोगों ने 10,000 रुपए को इंक्लूड किया था, 2021 में भी किया था, तो 2 साल माइनस करेंगे। तो कर दो बस माइनस, इसके अंदर माइनस का 10,000 और यहाँ पे 7,10,000 में से माइनस कर देंगे कितने, 10,000। ऊपर वाले में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं। चलो, समझ में आ रहा है ना, बोरियत तो नहीं महसूस हो रही क्लास में किसी को, मैं पढ़ाते हैं ऐसे में, क्या करूं यार, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, बोरियत महसूस ही नहीं होती किसी को क्लास में। 1,50,000 इसका, 3,50,000 इसका, 5 लाख इसका, इसका कितना आ जाएगा, 7 लाख। इसका निकालो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन मुझसे नहीं होगी। देख लो, मेरी कैलकुलेशन गलती हो सकती है, गलती होगी वैसे तो। 5,90,000 माइनस का ये, चलो ये थोड़ा गलत कर दिया, एक सेकंड, ये ऊपर वाला तो 7 लाख ही था। इसके अंदर 10,000 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये भी माइनस का ही है। माइनस का 5,90,000 माइनस का 10,000, 6 लाख। माइनस का 6 लाख प्लस 1 लाख, माइनस का 5 लाख, माइनस का 5 लाख, माइनस का 25,000, माइनस का 5 लाख 25,000। बाकी तुम लोग देखो भी, आप लोग को इतनी ज्यादा नहीं है। ये 11,75,000, 11,75,000। इन्हें प्लस करोगे तो 17 लाख निकलेगा। 5 5 5 10, 10 प्लस 7 17, 17 में से 5 गए 12, 12 में से 25,000 गए 11,75,000। ठीक है, चलो ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट पे आ जाते हैं।
एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा, कितने सालों का, 5 सालों का 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आंसर निकलेगा, निकालो। एक बार है ना मेरी कैलकुलेशन पे ना एक बच्चे ने भरोसा किया था, मैं ऐसे जल्दी कर रहा था कैलकुलेशन, उसने पूरी क्लास के अंदर है ना, उसने सोचा कि डोडसन ने मतलब एक टीचर थे, उसने सोचा कि ये तो सही कर रहे हैं कैलकुलेशन, हम जोर से बोलेंगे, मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी उस दिन, कसम से बच्चे ने बाहर जाके पीटे मुझे। चलो मैं एक बार निकालता हूँ, आप बताना फिर सही करता हूँ या नहीं करता मैं। 2,35,000 ठीक है। गुडविल कितने से मल्टीप्लाई करनी थी, 4 ईयर परचेज था मेरे हिसाब से सर, कितने ईयर का परचेज था, 4 ईयर परचेज था, हाँ 7, यहाँ पे 7 आना चाहिए, 10 2 17 15 3 2 15 में 17 में से 5 गए 2 और 5 25 5। चलो यहां तक आ गया हमारा, ये निकली थी वैल्यू। गुडविल क्या होगी हमारे, गुडविल इक्वल्स टू आपका जो 4 ईयर इंटू आपका एवरेज प्रॉफिट था, आपका 2,35। हरे राम जपना हरे कृष्णा 9,40,000 मेरे सबसे आंसर है, आप लोग चेक करके बताओ क्या आंसर है। 9,40,000 है, सारा समझ में आ रहा है ना सबको, परफेक्ट ना, किसी के मन में कोई गिला शिकवा है, कोई डाउट है मन में, चलो बताओ। अब यहाँ पे एक बढ़िया पॉइंट जो था ना वो आप एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने कहा था एक बेस्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर आपने गाड़ी ली थी आखिरी साल के अंदर, इसके अंदर आपने गाड़ी ली थी आखिरी साल के अंदर, आपने गाड़ी ली थी इसके अंदर, ये थोड़ा नीचे करते हैं अपने यहाँ पे थे, आपने इस साल के अंदर आप गाड़ी ली थी किसके अंदर, आपने बॉस इसके अंदर गाड़ी ली थी, कौन से लास्ट ईयर के अंदर ली थी, और डेप्रिसिएशन इसलिए लास्ट ईयर के अंदर लगा। इन केस ये पॉइंट है ना स्टार ऊपर करके, वो एब्नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस वाले लिख लिया तो ऊपर कॉपी के ऊपर लिख लिया ना पक्का, ठीक है। अब एक और पॉइंट कॉपी के ऊपर, मार्जिन के ऊपर जितने स्टार लगाना उतने स्टार लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये मेरे पास ये मैंने कैलकुलेशन करी हुई है ना, थोड़ी सी मैं इसे मिटाता हूं, मान लो मैंने जो गाड़ी थी, ठीक है, ये इमेजिनरी मैं बता रहा हूं, ठीक है, इमेजिनरी है इसलिए मैं पिंक कलर लूंगा। मैं बता देता हूं कि गाड़ी आपने ली थी 2020 के अंदर, बस एक बार मान लो हमने गाड़ी 2020 के अंदर ली थी, यानी कि 1 अप्रैल 2019 में गाड़ी ली थी अपनों ने, पूरे साल चली गाड़ी, डेप्रिसिएशन भी लगा, तो यहां पे 1 लाख माइनस होगा, 7,10,000 7,10,000 में से हम 1 लाख तो माइनस करेंगे, -1 लाख, और सिमिलरली 25,000 का हमारा डेप्रिसिएशन था वो हमने माइनस किया, ठीक है, बात क्लियर है। और ऐसे मान लेते इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, अगले साल 5,90,000 का लॉस था हमें, ऐसे छोड़ दूं भैया, गाड़ी की तो एडजस्टमेंट कर दी, डेप्रिसिएशन 1 साल लगता है, हर साल लगता है, हर साल लगता है, उसमें अमाउंट सेम होती है, और आपको दिया भी हमेशा स्ट्रेट लाइन SLM दिया होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके अंदर सेम चलता है, WDV दे भी रखो तो भी आपको आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अगर आपको ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर आपको डेप्रिसिएशन जो है इसके अंदर, अगर आपको इस एक मतलब लास्ट ईयर को छोड़ के किसी भी ऊपर वाले ईयर में दे रखो, डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। अगर डेप्रिसिएशन, अगर मैं बता देता, अगर इस साल मशीनरी आपने खरीदी होती और इस साल अगर आपने डेप्रिसिएशन था, इन सारे सालों के अंदर से डेप्रिसिएशन कट होगा, सामने आने वाले जितने भी साल हैं सब के अंदर से डेप्रिसिएशन कट होगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर आप WDV मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो थोड़ा ऊपर से दे देंगे, WDV तो आपको सेकंड लास्ट में अंदर दे देंगे, एक बारी कैलकुलेशन हो,
पॉइंट अच्छा है, डेप्रीसिएशन चार्ज है, लेकिन अगर डेप्रीसिएशन लास्ट ईयर के अलावा और किसी भी ईयर में तो वो डेप्रीसिएशन हर साल कैरिड होगा। इस साल भी डेप्रीसिएशन लगा है, इस साल मेरी मशीनरी का एडजस्टमेंट कर दी मैंने। मशीनरी तो आज भी खड़ी है, गाड़ी तो आज भी मैंने नीचे खड़ी करके आया हूं मैं, गाड़ी आज भी नीचे खड़ी है, तो डेप्रीसिएशन इस साल भी लगेगा उसके ऊपर 25,000। ये मैंने 25,000 स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाले, WDV से भी आप निकालना चाहे तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो भी तो भी आप लोग क्या कर लोगे, है ना। पॉइंट समझ में आ गया, टॉप पे लिख लो, इसके ऊपर पॉइंट नोट करो जो बता रहा हूं। इफ डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ गुडविल इज गिवन, in case of goodwill is given in any of the year other than the last year, the depreciation amount, ब्रैकेट में लिख रहा है डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, depending upon the method of depreciation, depending upon the method of depreciation will be charged from all the next years, will be charged from all the next years। एक लास्ट क्वेश्चन है बस, all the next years, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे करवा देता हूं मैं जल्दी से। लास्ट 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, भास्कर एंड पिल्लाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2 के अंदर शेयर कर रहे हैं। दे एडमिटेड कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 के लिए कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल फॉर कैश। फालतू की बात है, गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर की परचेज होगी फॉर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। आपको 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट फालतू है, वो बता दूंगा मैं। चलो आज स्टार्ट करो। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, मन में ऐसा होगी मास्टर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, मास्टर की तो बदुआ मत देना देखो मुझे कभी भी, ठीक है। मुझे लगती बहुत जोर से, कभी होता मैं मेरे टीचर को बहुत देता था, मेरे टीचर पकाते बहुत थे। नहीं, चलो आगे देखते हैं 2019, 20 और 21। चलो बढ़िया, मेरे स्टूडेंट मतलब मुझे बदुआ नहीं देंगे। चलो आगे बताइए, प्रॉफिट क्या क्या है इसके अंदर। 50,000 का प्रॉफिट, 20,000 का लॉस और 70,000 एडजस्टमेंट। बता देते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट है। देखो 2019 के अंदर आपका क्या था, एबनॉर्मल प्रॉफिट था। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5,000 माइनस कर दो, आगे देखो लॉस था इसके अंदर 20,000 का, इंक्लूड लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल प्रॉफिट था, क्या कर दूं, प्लस। आपको एक चीज पता चल रही है इसके अंदर, एक्चुअल में आपको प्रॉफिट था 10,000 का जेन्युइनली, लेकिन आपकी फॉर्म की गलतियों की वजह से या एबनॉर्मल लॉसेस की वजह से आप लॉस में चले गए थे, आप थे नहीं एक्चुअल के अंदर लॉस में। यहाँ पे पॉइंट काम आते हैं। लास्ट पॉइंट देखो 2021 के अंदर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम मिला था मुझे। 70,000 की मेरी इनकम हुई, इसके अंदर से तो मुझे मतलब 18,000 तो इंश्योरेंस क्लेम के मिले थे। प्लस करो या माइनस, गर्दन उड़ा दूं इसकी। एक सेकंड रुको। एंड इंटरेस्ट, ओके। इसके अंदर एक और बात है, आगे देखते हैं क्या क्या बात लिखी है। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम है 18,000 का, वो तो मैं उड़ाना है ही, ठीक है। तो पहले तो इसके अंदर से 18,000 की उड़ा देते हैं मुंडी। ये देखो माइनस का 20,000 प्लस 30,000, वो माइनस में चलेगा। आ रहा है समझ में? कोई मन में गिला सिका नहीं, मास्टर तो ऐसे ही है, मास्टर बताना था।
चलो ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा एक और चीज है बॉस, ध्यान से क्वेश्चन हमें यहाँ पे कुछ नहीं होना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000, 18,000 रुपए भी मिले मुझे, यहाँ से एक जगह 8,000 रुपए भी मिले मुझे, कंफ्यूज मत हो ना। 18,000 आपको मिले इंश्योरेंस क्लेम के, 8,000 रुपए मिले आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव्ड के। एक्स्ट्रा इनकम है, क्या कर दूं, गर्दन उड़ा दूं इसकी भी, कर दूं माइनस। अब इसे करोगे तो क्या आ जाएगा, संजय बिहारी 60 और 60 में से 50 और 46 आई गेस 46 होना चाहिए, बाकी आप, मुझे 44 लग रहा है इसका, हाँ 44 होगा, मुझे पता नहीं, मेरे मन में था कि 44 आना चाहिए, 44 होगा। 10 से 10 सीधा 44, चलो इन्हें प्लस करोगे 99 आ जाएगा। मुझे पता, मन में फीलिंग तो आई थी, इन तीन थे, मैंने कहा इससे तो मल्टीप्लाई अगर मैं वो करता हूँ ना 46 तो वैल्यू गलत आएगी, 99,000 डिवाइड हो जाएगा एवरेज 3 से। एवरेज प्रॉफिट आपका 33,000 आएगा, मुझे कैसे पता चला, 3 से डिवाइड किया था। गुडविल कितने ईयर की परचेज थी, गुडविल वॉज द परचेज ऑफ, एक करने गुडविल का आधा टाइम तो इसमें निकल जाते हैं कि परचेज कितने की थी। 2 ईयर की परचेज थी 66,000, आंसर क्या 66,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल निकल गई। एक और पॉइंट है बॉस, अभी इतनी जल्दी छुट्टी नहीं है, आगे देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। कनिका कितने, 66,000 तो पूरी फॉर्म की गुडविल है, कनिका कितने की लेके आएगी, जितने का उसका शेयर, कनिका का शेयर कितना था 1/4, इसका 1/4 कर दो, $16,500, ठीक है। तो कनिका कितने रुपए लेके आएगी, 16,500, ये सब कनिका क्या है 16,500, ठीक है। पॉइंट सारे समझ में आ गए। आज हमने 5 क्वेश्चंस करे, 5 क्वेश्चन में हमने पास्ट एडजस्टमेंट विद एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरा समझ लिया। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, आइए सबको, ठीक है। अगर आप लोग भी अगर चैनल पे नए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऐसे करते करते हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा टीएस गरेवाल के, तो आप कृपया कर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।